सीटू के बैनर तले हिमाचल मानसिक स्वास्थ्य एवं पुनर्वास अस्पताल शिमला के मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर अस्पताल परिसर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन लगभग 2 घंटे चला। प्रदर्शन में विजेंद्र मेहरा, बालकराम, रंजीत कुटियाला, नेहा सिंह पाल, प्रताप चौहान, कपिल नेगी, मंगत चौहान, किशोर, विजय, जगदीश, संतराम, राजेश, संजीव भागता, शंकर, सुभाष, देवराज बबलू, भूमि, सुशीला, दिनेश, प्रेम, रीना, रजनी, सीता, चंदू देवी, राजकुमार, विद्याधर, निर्मला, कांता आदि मौजूद रहे। यूनियन ने फैसला लिया है कि अगर मजदूरों की मांगों को तत्काल पूर्ण न किया गया तो यूनियन को हड़ताल का रास्ता चुनना पड़ेगा। मजदूरों को चेंजिंग रूम की सुविधा देनी होगी। चौथी बात ये भी है कि हमारे देश के अंदर छुट्टियों के संदर्भ में अनेकों कानून है। अर्नड लीव का कानून है, कैजुअल लीव का कानून है, नेशनल और फेस्टिवल हॉलीडेज का एक कानून है। हमारे देश के अंदर तो मेडिकल का भी कानून है। तो जो इनको छुट्टियां मिलनी चाहिए थी उस संदर्भ में लेबर ऑफिस ने भी हस्तक्षेप किया था और बहुत पहले 2015 में और 2019 में और इस साल भी पिछले साल 2024 में भी जून में आईजीएमसी को लेकर एक समझौता जो है वो लेबर ऑफिस के अंदर हुआ था कि 47 छुट्टियां मजदूरों को साल में मिलेंगी। उसी समझौते के अनुसार जो है मेंटल रिहेबिलिटेशन सेंटर जो यहाँ है उसके संदर्भ में जो बातचीत हुई थी लेबर ऑफिस में समझौता हुआ था उसमें भी वो बातें मानी थी कि छुट्टियां दी जाएंगी। लेकिन समझौते से इतर जाकर समझौते को ख़त्म करके ये अब जो है छुट्टियां देना मजदूरों को बंद कर रहे हैं और उसके एवज में जो इनका एब्सेंट लगा रहे हैं, पैसे काट रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो कुल मिलाकर जो है इस अस्पताल के अंदर जो है श्रम कानूनों का गला घोटा जा रहा है। आई कार्ड नहीं दिया जाता है। आई कार्ड जो है हमारे हिमाचल प्रदेश विधानसभा का एक कानून है। बहुत पहले जब कुल्लू में गड़शा में जब बादल फटे थे और अनेकों मजदूर जो है वहाँ उसमें बह गए थे तो ठेकेदारों ने सूची नहीं दी मजदूरों की कि कितने मजदूरों की जो वहाँ मौत हो गई। तब जो है विधानसभा के अंदर एक मुद्दा आया और हमने भी एक बड़ा आंदोलन किया था क्योंकि हमारी यूनियन थी वहाँ। तो एक बड़े आंदोलन के बाद जो विधानसभा के अंदर कानून बना कि आई कार्ड जो मजदूर को 3 दिन के अंदर दिया जाएगा। ये तो कई सालों से काम करें, इनको आई कार्ड नहीं दिया जाता। अभी आनन फानन में जब पता चला कि यहाँ प्रदर्शन है तो पिछले कल या परसों जो है इनको आई कार्ड दे दिए। लेकिन कौन से आई कार्ड? जो यहाँ के एमएस ने दे दिए अपनी तरफ से। आई कार्ड ऐसा नहीं बनता है। जो कानून के अनुसार आई कार्ड बनता है उसको लेबर ऑफिस देता है। लेबर ऑफिसर को उसमें पावर है। ये जो है उसको भरेंगे फॉर्म को और उसके जरिए जो आई कार्ड बनेगा उसमें अंततः जो है लेबर ऑफिसर साइन करेंगे मोहर के साथ, क्योंकि लेबर ऑफिसर जो है एक वैधानिक अधिकारी है, एक कानूनी अधिकारी है, उसका ही आई कार्ड माना जाएगा। एमएस का दिया हुआ आई कार्ड किसी लेखे जोखे में नहीं होता है। तो कुल मिलाकर जो पूरा यहाँ जो है मजदूरों का शोषण चल रहा है, जुल्म है, अत्याचार है। अब बताइए ऐसी जगह पे अस्पताल है जहाँ पेड़ है बहुत ज्यादा, हर क्षण पेड़ों से कुछ ना कुछ पत्ता कुछ ना गिरता रहता है। अगर एक पत्ता भी गिर जाए तो मजदूर का ऐसा टॉर्चर किया जाता है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं है। और मान लो जितने ही पत्ते गिरते हैं और सुबह सफाई करने आते हैं तो जब उसको इकट्ठा किया जाता है पूरा जो कूड़ा करकट है तो अस्पताल प्रबंधन कहता है इसको बाहर फेंक दो जाके इधर जंगल में। जंगल के जो वन विभाग के अधिकारी हैं जब वो आते हैं तो वो बोलते हैं कि अंदर का सामान बाहर नहीं गिरना चाहिए। तो बताइए कहाँ जाएगा मजदूर? अब ये जो वन विभाग की लड़ाई है और जो अस्पताल प्रबंधन की लड़ाई, इसमें मजदूर क्यों पिसेगा? तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जिसके जरिए जो है मजदूर को यहाँ नौकरी करना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक भी धमकियाँ दी जाती है कि अगर आप जो है इन मसलों को लेबर ऑफिस में उठाएंगे तो हम जो है आपको नौकरी से ही निकाल देंगे। अब ये एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि ये जो अधिकारी यहाँ बैठते हैं या ठेकेदार, क्या ये कानून से ऊपर है? कौन सा कानून इस बात की तस्दीक देता है या ये कहता है कि भाई आपको जो है अपनी आवाज़ उठाने पर जो है नौकरी से निकाल दिया जा सकता है? संविधान का जो अनुच्छेद 19 है, जो संविधान जो है वो 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद बना था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब उस संविधान को लिखा, अनुच्छेद 19 में क्या लिखा? किसी भी व्यक्ति को अपनी एसोसिएशन बनाने का अधिकार है, यूनियन बनाने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बात रखने की स्वतंत्रता है, धरना करने की स्वतंत्रता है। 1947 का जो कानून है हमारे देश में वो किसी भी व्यक्ति को लेबर ऑफिस जाने का अधिकार देता है, लेबर ऑफिसर के पास। तो क्यों ये धमकियां देते हैं और इस तरीके की कारगुजारी करते हैं? हालांकि हमें दुख है इस बात का कि हमें ऐसी जगह ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है जहां हम स्वयं दिल से नहीं चाहते हैं कि प्रदर्शन हो, क्योंकि यहाँ जो रोगी आते हैं, हालांकि हम परिसर के बाहर हैं लेकिन हमें यहाँ भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ जो रोगी आते हैं वो बड़े उस किस्म के रोगी होते हैं जो बिल्कुल बेचारे जिनकी बहुत ही बुरी स्थिति होती है, जिनको मेंटल रिहेबिलिटेशन चाहिए होता, पुनर्वास चाहिए होता, जिनको मदद चाहिए मानसिक तौर पर, और बड़ी
कड़ी परीक्षा से वो गुजर रहे होते हैं जीवन के, जहाँ जो है एक नए जीवन की ओर उनको आने वाले समय में आगे बढ़ना है। तो उसके लिए हमें जरूर दुख है, लेकिन इस सब स्थिति के लिए जिम्मेवार जो है अस्पताल का प्रबंधन का प्रशासन है और इसके साथ साथ जो ठेकेदार हैं। तो हम लेबर ऑफिस से भी गुजारिश करेंगे कि तुरंत हस्तक्षेप करें इस विषय पर और तुरंत जो है बातचीत करके वार्तालाप के लिए जो है मीटिंग फिक्स करें और जो समझौता वहाँ हुआ उसको लागू करने के लिए वो आगे बढ़े। हिमाचल हॉस्पिटल ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन के परिसर के बाहर आज जो CITU की ओर से हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं, इस बात को लेकर कर रहे हैं कि इस अस्पताल के अंदर लगातार श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ रही हैं। पिछले काफ़ी सालों से ये सारे मसले जो हैं यहाँ के प्रबंधन से भी हम उठाते रहे हैं और इस संदर्भ में श्रम कार्यालय के अंदर भी समझौता वार्ताएं चलती रही हैं। अनेकों समझौते भी हुए लेबर ऑफिस में, लेकिन उन समझौतों को यहाँ का प्रशासन और प्रबंधन लागू नहीं करता है। उल्टा क्या करता है कि जब मजदूर जो संवैधानिक उसका अधिकार है और जो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार उसको अधिकार है लेबर ऑफिस में अपनी बात उठाने का, उन समझौतों को लागू करने की बात करता है तो उनकी प्रताड़ना की जाती है, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, उनको धमकियां दी जाती है। इस अस्पताल के अंदर श्रम कानूनों का गला इस रूप में घोटा जा रहा है कि जो वेतन 7 तारीख से पहले मिलना चाहिए, हमारे देश में एक कानून है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 का अंग्रेजों के ज़माने का कानून है। वो कानून कहता है कि 7 तारीख से पहले वेतन मिलना चाहिए, लेकिन मजदूरों को 25 और 30 तारीख तक भी वेतन मिलता नहीं है। और ये अपने आप में इस दुर्दशा को दिखा रहा है कि जब इस बात को उठाया जाता है तो अस्पताल प्रबंधन ये कहकर पल्ला झाड़ लेता है कि ये ठेकेदार के मजदूर हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जो कानून है वो इस बात को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है कि जहाँ भी ठेके आउटसोर्स पर मजदूर रखा जाएगा वहाँ पर जो मुख्य नियोक्ता होता है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, उसकी भूमिका खत्म नहीं होती है बल्कि और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये अपनी भूमिका को यहाँ का अस्पताल प्रबंधन समझता नहीं है, ठेकेदार तो बिल्कुल भी नहीं समझता है। दूसरी बात ये है कि चेंजिंग रूम तक की कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ महीने पहले हम स्वयं यहाँ आए थे, CITU की ओर से एक डेलीगेशन लेकर, मजदूर भी थे उसमें, लगभग 1.5-2 घंटा बातचीत हुई MS से और उसके बाद जो है ये निर्णय हुआ था कि इन मजदूरों को कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था की जाएगी। आप सबको मालूम है कि अस्पतालों के अंदर ज़्यादातर कर्मचारी जो आउटसोर्स के रूप में काम करते हैं उसमें महिलाएं भारी संख्या में, इवन कि पुरुष भी हों तब भी उन्होंने जो ड्रेस बदलनी है काम करने के लिए अस्पताल की, वो कहाँ उस ड्रेस को चेंज करेंगे। आपको याद होगा IGMC में कुछ साल पूर्व क्या हुआ था कि जब चेंजिंग रूम की व्यवस्था नहीं थी तो एक महिला जो कपड़े बदल रही थी उसका एक वीडियो बना दिया था और उसको वायरल कर दिया था कुछ लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने। तो एक महिला की जो इज्जत है उसको तार तार कर दिया गया था। तो क्या ये अस्पताल प्रबंधन इस बात को समझता नहीं है कि कोई महिला जो है जब उसने घर से आना है या पुरुष भी आएगा वो कपड़े कहाँ बदलेगा, जो यहाँ की जो ड्रेस है उसको कहाँ पहनेगा, उस ड्रेस को कहाँ खोल कर जाएगा। क्या ये चाहते हैं कि उसके बाद जब वो ड्यूटी करेगा उसके बाद इन्हीं कपड़ों के साथ घर को लौट जाए और जिसके ज़रिए अनेकों इन्फेक्शन ये कैरी करें और ना केवल स्वयं बीमार हो बल्कि परिवार को भी उन इन्फेक्शन को जो है दे दें और उसके ज़रिए पूरे परिवार को जो है पीड़ित कर दें। तो चेंजिंग रूम तक की व्यवस्था नहीं है, जो अपने आप में कई प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। दूसरी बात ये भी है कि ड्रेस तक भी नहीं दी जाती है। अब अस्पताल के अंदर जो है आपको एक डेकोरम में रहना है, आपको सबको मालूम है डॉक्टर्स ड्रेस में है, नर्सिंग स्टाफ ड्रेस में है, इन कर्मचारियों को भी ड्रेस में काम करना है प्रोटोकॉल के हिसाब से, नियम के अनुसार, लेकिन ड्रेस देगा कौन। अब कानून का जो प्रावधान है, मैंडेटरी प्रोविजंस है, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं, आवश्यक प्रावधान है, संवैधानिक वैधानिक प्रावधान है, उसके अनुसार साल में 2 ड्रेस देना ज़रूरी है गर्मी और सर्दी के मौसम के अनुसार। लेकिन वो ड्रेस जो है इनको दी नहीं जाती है, अपने ही खर्चे से उस ड्रेस का ये खर्चा उठाते हैं और पूरा उसका जो है ये बाध्य कर दिया जाता है ठेकेदार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा इनको कि स्वयं अपने खर्चे से उस वर्दी का इंतज़ाम ये करें। चौथी बात ये भी है